Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. अभी तक हम लोगों ने नोइंग आवर नंबर्स के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं. आगे का लास्ट पार्ट है विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे. राइट, आई होप कि आपने सारा कुछ रिवाइज कर रखा है. यू कैन हैव द DPPs एंड स्टडी मटेरियल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड इट अप टिल येट. अभी तक तो आपने आप सब्सक्राइब कर ही लिया होगा. नहीं किया है तो यू कैन डू इट हियर. Related to your class 6, 7th, 8th, 9th and 10th. Now knowing our numbers में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? Introduction we have done, types of numbers जितने होते हैं वो सब, comparison, the bigger number और the smaller number जो भी है वो कर चुके थे. Successor and predecessor. Successor में we will do, successor जब भी पूछा जा रहा है हम क्या कर रहे हैं? +1. Predecessor में -1. We have done questions related to that. Then we have done face value, place value. इससे related हम लोग कर चुके थे. Making numbers मैंने last lecture में करवाया था कि जो greater number है और smaller number है, numbers किस तरह से बनाने होते हैं. This we have done. Expanded form हमने कर लिए थे questions. Place value chart I hope आपको याद है. मैंने इसमें difference भी बताया था कि 10,000 तक Indian place value और international place value chart दोनों में same रहता है. The difference starts from लैक्स. यहाँ लैक होगा और यहाँ पे 100,000 होगा. राइट, एंड उसके बाद फिर जो भी डिफरेंसेस आते हैं आई होप यू रिमेंबर दैट. नहीं है तो अब याद हो जाने चाहिए. ये क्वेश्चंस हमने किए थे. एस्टिमेशन मैंने समझाया था, ओवरव्यू दिया था आप लोगों को कि किस तरह से एस्टिमेशन होगा टेंस में, हंड्रेड्स में, अप टिल 1000. देन क्वेश्चन कैसे करने हैं, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब मैंने करवा दिया था. क्वेश्चंस कर लिए थे हमने. यूनिट कन्वर्जन आप लोग फिजिक्स में भी करते हैं, यहाँ पर भी हमने सीखा था. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वी हैव डन दैट एज वेल. नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स आप लोग को पता है यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है. राइट, अप टिल 100 इट इज गिवन. 100 इज डिनोटेड एज C. सो आई होप यू रिमेंबर कि ये चार्ट किस तरह से बनता है. मतलब आप लोग को ये सब याद है. इसके कुछ जनरल रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. वो रूल्स क्या हैं देख लेते हैं अपन. अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि when a number or when a value is repeated, then it is added. मतलब कोई भी एक वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, तो वो ऐड होगी. किस तरह से, एग्जाम्पल मैं लेके देखती हूँ. लेट्स से अगर मैंने 2 टाइम्स i लिखा है, 2 टाइम्स i लिखने का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, 2 ऐड हो गया. 1 + 1 दैट बिकम्स 2. राइट, अगर मैंने लिखा है से 10x लिखा एंड I wrote x and then I wrote it 2 times. Right, so 10 + 10, this is 10. We can see it here. See, 10 is for x. So x + x कितना हो गया, 20. Right, this is how you can write it. अब कितनी बार हम एक ही नंबर को रिपीट कर सकते हैं, एक ही नंबर को कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट होगी. इट कैन बी रिपीटेड जस्ट थ्राइस, यानी कि सिर्फ 3 बार हम किसी भी वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट रूल इज सेम, दैट we can repeat any value for maximum up to 3 times. ठीक है, हम किसी भी वैल्यू को मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. सी एग्जाम्पल देखो, 10 10 10 3 बार रिपीट किया, कितना हो गया, 30. सिमिलरली अगर मैंने I को 3 बार रिपीट किया, कितना हो गया, 3. अब क्या आप 5 को भी, V जो रहता है, V क्या है, 5 है, क्या हम 5 को भी ऐसे ही रिपीट करता हुआ देखते हैं, नॉट इवन ट्वाइस. मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल जो है वो यही कहता है कि V विच इज व्हाट, 5, देन L विच इज 50, और यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ. V विच इज 5
L which is 50 and D which is 500. These are never repeated. VLD are never repeated, मतलब इन्हें मैं repeat नहीं करती हूँ, ठीक है, they are never repeated. So ये 3 रूल हो गए कि जब भी कोई भी एक वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो वो ऐड हो जाएगी. अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को? 3 बार रिपीट कर सकते हैं. एंड VLD आर नेवर रिपीटेड. VLD को हम कभी रिपीट नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिंगल टाइम ही यूज होता है. नेक्स्ट देखते हैं अब अपन. नेक्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन अ स्मॉलर वैल्यू is written on the right side of a larger value, then the smaller value is added. ठीक है, यानी कि मैं क्या इसको एक एग्जाम्पल से लेकर के समझाती हूँ. अगर मैं किसी छोटे नंबर को, राइट, लेट्स से मैंने 5 लिया यहाँ पे, दैट इज V स्टैंड्स फॉर 5. अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर इसके राइट साइड में अगर मैं कोई छोटा नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, राइट साइड में अगर मैं कोई छोटा नंबर लिख रही हूँ तो वो इसके अंदर क्या होगा? दैट स्मॉलर वैल्यू इज एडेड टू द लार्जर वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 1 विच विल बी 6. तो V और I को हम साथ में मिला करके क्या लिखते हैं? 6 ही लिखते हैं. एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. लेट्स से मैंने लिया D एंड C, ठीक है. सो D स्टैंड्स फॉर व्हाट? D इज फॉर 500 एंड C इज फॉर 100. तो ये क्या हो गया? दिस बिकम्स व्हाट? 600. ठीक है. तो जब भी हम कोई छोटा नंबर, कोई छोटा जो सिंबल है, रोमन न्यूमरल है, वो अगर किसी बड़े न्यूमरल के राइट साइड में लिख रहे हैं, जब भी हम राइट साइड में लिख रहे हैं तो वो उस बड़े नंबर के साथ क्या हो रहा है? ऐड हो जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट रूल देखते हैं. इसी का जस्ट ऑपोजिट है. क्या कह रहा है? व्हेन अ स्मॉलर वैल्यू is written on the left side of a larger value के लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं. अगर हम लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, when a smaller value is written on the left side of a larger value, then the smaller value is subtracted from the larger value. लार्जर वैल्यू में से हम उसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. कैसे? देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन. सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे v लिखा है, दैट इज 5. अब 5 के पहले अगर मैं i लगा देती हूँ, दैट इज 1. मतलब स्मॉलर जो लार्जर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड पे मैंने क्या लगाया है? स्मॉलर वैल्यू लगाया है. तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 5 - 1 विच विल बी 4. यानी कि ये किसका वैल्यू है? 4 का वैल्यू है. सेम एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, या कोई और एग्जाम्पल देखते हैं. देखो ये 10 है. 10 के आगे अगर मैंने i लगा दिया तो ये क्या बन गया? 10 के आगे अगर मैंने i लगा दिया तो ये क्या हो गया? 9 हो गया. विच इज वॉट? ये 10 है. 10 - 1 9 हो गया. राइट. सेम एग्जाम्पल अपन अब यहाँ पे देखते हैं. अगर मैं CD लिख देती हूँ, ठीक है, DC की जगह मैंने CD लिख दिया, एक्सक्यूज मी, तो ये क्या हो गया? D इज फॉर 500. D 500 है, तो 500 में से मैं 100 माइनस करती हूँ, ये क्या हो गया? 400 हो गया. तो CD स्टैंड्स फॉर 400. अब इसके अंदर कभी भी आपने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे V, L या D लिखा हुआ आ रहा है? नहीं. तो अगेन दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट रूल दैट VLD, okay, VLD are never subtracted. VLD जो है they are never
सब्ट्रैक्टेड, मतलब ये कभी भी लेफ्ट साइड में लिखे नहीं जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यू कैन चेक इट, ये कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाएंगे। लेफ्ट साइड में नहीं लिखने का मतलब ये है कि वो ऑब्वियसली, जैसे अगर यहाँ पे मैं देखूँ इन नंबर्स को देखूँ तो ये तो लेफ्ट में आ रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, उसके बाद कोई छोटा नंबर लिखा होगा, कोई छोटी वैल्यू का नंबर लिखा होगा जिससे वो ऐड हो रहा होगा, right? So VLD are never subtracted. This is also an important rule. Next, seventh rule is that I is subtracted. I can be subtracted from V, that is 5 and 10, ठीक है। हम I को that is 1 को subtract कर सकते हैं किस में से, 5 में से as well as 10 में से, and हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 इज सब्ट्रैक्टेड और 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे कैन लिख देते हैं अपन, इस तो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड, बी भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट, सी में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है ये, ठीक है। 10 जो है वो C में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और L में से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। L इज 50, C इज 100। अब D में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, D में से C सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द जनरल रूल्स जो हम रोमन न्यूमरल्स लिखते टाइम पे ध्यान रखते हैं। क्या होता है, सबसे पहला ये है कि हम एक नंबर को अगर रिपीट कर रहे हैं, किसी एक न्यूमरल को रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसे ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी बार एक नंबर को ऐड कर सकते हैं, जस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, नॉट मोर देन 3। नाउ अगेन VLD आर नेवर रिपीटेड, दैट इज 5, 50 एंड 500, दे आर नेवर रिपीटेड। एंड नेक्स्ट इज, जब आप किसी स्मॉलर नंबर को अगर आप राइट साइड में लिख रहे हो किसी लार्जर नंबर के, तो वो ऐड होगा। उसी नंबर को अगर स्मॉलर नंबर को आप लेफ्ट साइड में लिख रहे हो किसी बड़े नंबर के, लार्जर नंबर के, तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, VLD कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और 1 को आप किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 5 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 10 में से कर सकते हो, एंड 10 को किस में से कर सकते हो, C एंड L। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन द अर्लियर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है वो, द रोमन न्यूमरल फॉर 1679 इज। अब 1000 का क्या होता है सिंबल, 1000 का सिंबल होता है M, राइट। अब देखो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस है जिसमें M से ही स्टार्ट हो रहा है। So this is M, but again this is 3 times that we are using M. So this is what, this becomes 3000. So this is not our option, of course. We have to check from B and C only. So this says 1600. 600 का मतलब क्या था, D and C. So D and C, here it is D and C, MDC. ये बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे DCC है, मीन्स ये क्या हो गया, 500 plus 600 plus 500 plus 100 plus 100 which becomes what, 700। तो मेरा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको आगे चेक कर लो, देखो 679, this is 50 plus 10 which becomes 70 and this is 9, यानी कि my correct answer is option number B. So we have understood कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, व्हाट इज द हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर द गिवन डिफरेंस ऑफ रोमन न्यूमरल्स। अब पहले तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा हिंदू न्यूमरल में, एंड देन आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट। वो सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है इनका, राइट। तो पहले मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। अब देखो किसी भी रोमन न्यूमरल के ऊपर अगर बार है, if there is a bar which means it is multiplied by 1000, okay, so 5, if there is a bar on 5, it means that it is saying 5000. Let's do it here itself. It says 5000, then I have C and M. So look, M stands for 1000, 1000 से पहले C आ रहा है, यानी कि क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हो गया, लेफ्ट साइड छोटा नंबर आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 900, and then L is for 50, then 60, 70 and 80, राइट। यहाँ पे क्या है, नंबर्स छोटे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं, तो मैं उसे ऐड कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा ये 50, 60, 70 and 80। So this becomes what, 5980। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे m इज अपेयरिंग हाउ मेनी टाइम्स, इट इज कमिंग फॉर 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 2000. देन इज d इज फॉर व्हाट, 500, d is 500, and then 10 and c is for what, 100 से पहले 10 आ रहा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है, तो दिस अगेन बिकम्स व्हाट, 90. सॉल्व करते हैं अपन, कितना आ जाएगा, this is 3390. So our correct option is D option, that is 3390. This is how you are going to solve this question. ये वाला question हम इस तरह से solve करेंगे, इसे हिंदू अरेबिक में change करके. Next, now this says we have to solve this equation, not equation, this expression. अब देखो जो पॉजिटिव वाले हैं उन्हें मैं एक साथ ऐड कर लेती हूँ, नेगेटिव वालों को एक साथ ऐड कर लेती हूँ. सो पॉजिटिव आई हैव D and C. So D and C both when they'll be added, तो क्या हो जाएगा, D is 500, C is what, 100, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 600. एंड दिस इज 6 -6 एंड -10, -6 कितना हो गया, -16, सो 600 -16 कितना हो जाएगा, 600 -16 would be 584 would be my correct answer, right? 584 हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट सी ऑप्शन करेक्ट होगा. अब देखो हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर दिस, इसके लिए इसको मुझे, इस रोमन न्यूमरल को मुझे हिंदू अरेबिक में चेंज करना है. सो लेट्स सी, एम इज फॉर 1000 ऑफ कोर्स. तो देखो चारों ऑप्शन में वी हैव 1000, राइट? ऑन द 1000 प्लेस वी हैव 1 हियर. नेक्स्ट चेक इट, C and M. Now M stands for 1000, C is for 100. तो छोटा नंबर अगर लेफ्ट साइड में लिखा है, again what we will do, we will be subtracting. So 1000 में से अगर if we are subtracting 100, that gives us what, 900. So our next option would, or next number would be 19. So according to this हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1989 इसी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली करेक्ट है, बट वी आर गोइंग टू चेक इट. हम लोग चेक करेंगे सिंस दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन, राइट? सो ये क्या है, 900, देन इज 50 के बाद 3 टाइम और 10 आ रहा है, मीन्स 50 प्लस 30 बिकम्स 80. सो 8 एंड देन 9, तो ये 9 आ गया. 1989 वुड बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड को अपन वी नो कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए निकाल रहे होते हैं जब, तो उसे यूनिटरी मेथड कहा जाता है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से अपन देखते हैं. इट सेज कि द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज इज 294. यानी कि वो क्या बोल रहा है कि 7 टॉयज का कॉस्ट कितना है, 7 टॉयज का कॉस्ट है, इट इज 294, राइट? तो अब यूनिटरी मेथड सेज कि हम 1 यूनिट का निकालते हैं, तो 1 टॉय का कितना हो जाएगा, 1 टॉय का हो जाएगा 294. दिस विल बी 294 upon 7, which is what, 42 डॉलर. एक टॉय का हो गया $42, तो 2 टॉय का कितना होगा, 2 टॉयज का कितना हो जाएगा, इट विल बी 42 into 2, which is what, $84. यानी कि 2 टॉयज का कितना अमाउंट हो गया, $84. नेक्स्ट वी चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 2. अब वो बोल रहा है माइक कैन वॉक 128 किलोमीटर्स इन 16 आवर्स. यानी कि 16 आवर्स में वो कितना वॉक कर पा रहा है, 16 आवर्स में ही कैन वॉक हाउ मेनी किलोमीटर्स, 128 किलोमीटर्स, राइट? सो व्हाट डिस्टेंस कैन ही वॉक इन 3 आवर्स, ही इज आस्किंग फॉर 3 आवर्स. तो मैं एक यूनिट के लिए निकालती हूँ, यानी 1 आवर के लिए अगर मैं निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 128 upon 16. सो दिस बिकम्स कितने टाइम जाएगा ये, 8 टाइम्स. तो ये कितना हो गया, 8 किलोमीटर्स. यानी कि 1 आवर में ये कितना ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, 8 किलोमीटर्स. तो अब 3 आवर्स में कितना करेगा, 3 आवर्स में इट विल बी ट्रैवलिंग 24 किलोमीटर्स. ठीक है, यानी कि 3 आवर्स में कितना किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा, 24 किलोमीटर्स. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. डेरिक अर्न्स ₹15,000 इन 3 months. यानी कि 3 months में how much is he earning? He is earning ₹15,000, right? What is his annual income?
एनुअल इनकम का क्या मतलब है कि फॉर होल ईयर मीन्स दैट ही इज आस्किंग फॉर 12 मंथ्स, राइट। तो पहले हम यूनिट के लिए निकालेंगे, यानी 1 मंथ के लिए निकालेंगे। तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 15,000 अपॉन 3, which will give us what, 5,000 rupees. It will give us rupees 5,000. Now we want to calculate for 12 months. So we will simply multiply it 5,000 into 12, which will give us what, 60,000 rupees, ठीक है। तो इसमें एनुअल इनकम कितनी होगी, 60,000। दिस इज हाउ वी डू द यूनिटरी मेथड क्वेश्चंस। And now these are the practice problems which I would want you to do. आप लोग यहाँ पे अगर screenshot लेना चाहते हैं, you can do that. If you want, you can have it on the Telegram channel as well, right? So please practice these questions, and if you have any query related to these questions, you can always ask. If you have any query related to the video, you can always ask that in the comment section as well. Thank you so much for watching the video. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Please remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.